इस संसार को चलाने के लिए विचारों की शक्ति को जगाना भी बहुत जरूरी है और विचार शक्ति के जागरण के लिए निर्विचारता की अवस्था में होना भी बहुत जरूरी है। विचार की बाधा से मुक्त होने के लिए निर्विचारता की अवस्था को, स्टेट ऑफ नो माइंड को प्राप्त करना जरूरी है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि विचार बाधा है इसलिए विचार किसी काम के नहीं। ये बहुत बड़ी शक्ति है। इस संसार को चलाने के लिए विचारों की शक्ति को जगाना भी बहुत जरूरी है। तभी आप संसार के परम सौंदर्य को इस विचार शक्ति के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और विचार शक्ति के जागरण के लिए निर्विचारता की अवस्था में होना भी बहुत जरूरी है। पहली बार आपका विवेक तभी जागता है जब आप निर्विचारता की अवस्था में होते हैं। लेकिन इस विवेक को जगाने का एक ही उपाय आज तक पृथ्वी पर पैदा हुआ है और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं कि आप विचार शून्यता की अवस्था में हो। तब आपके भीतर से जो अनुभव घटित होता है वो आत्मा का अनुभव है। वो संपूर्ण अस्तित्व के साथ एक होने का अनुभव है और उस अनुभव में ज्ञान नहीं, नॉलेज नहीं। ये नॉलेज तो सूचनाएं हैं जो ग्रंथों से, पुस्तकों से मिलती है। तब आपके भीतर से विवेक जागता है। वो विवेक जिसके जागने पर वेद की ऋचाएं पैदा हुई, जिसके जागने पर कृष्ण के भीतर से गीता निकली, वो विवेक जागने पर कुरान की आयतें निकली। ये विचारों से नहीं निकली, ये विचार शून्यता की अवस्था में भीतर से स्वतः प्रकट हुई। तो इसलिए भौतिक संसार को चलाने के लिए विचार उपयोगी हैं और विचार शक्ति का प्रयोग करना उपयोगी है। लेकिन स्वयं की आत्मा के अनुभव को पाने के लिए एकमात्र बाधा विचारों के जाल में उलझे रहने की है। उस विचारों के जाल में उलझे रहने की बाधा को समाप्त करने के लिए ध्यान के माध्यम से निर्विचारता की अवस्था को उपलब्ध करना ही एकमात्र अध्यात्म की साधना है।